कि 1/4 प्लस 3/2। यह सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। तो इसको जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम इसमें ध्यान देंगे कि जो बत्ता का रूप में दिया हुआ है 1/4, इसको हम कैसे पढ़ेंगे। तो जो ऊपर का होता है यह तो हमारा अंश होता है, जो ऊपर का होता है उसको हम अंश बोलते हैं, और जो नीचे का होता है उसको हम हर बोलते हैं। तो यदि हम इस अंक को हटाकर इसको लिखेंगे तो हमारा कुछ इस तरह से आएगा, अंश बाई हर। 1/4 लिखा हुआ है तो इतना को उठाकर हम यहाँ लिखे हैं, ठीक है। तो जो ऊपर का अंक होता है, जो ऊपर कुछ भी लिखा रहेगा यदि बत्ता के ऊपर होगा तो इसको बोलते हैं हम अंश, ठीक है। और जो नीचे लिखा होता है, जो बत्ता के नीचे लिखा होता है, इसको हम बोलते हैं हर, ठीक है। तो इसको यदि हम इस अंक को हटाकर इस फॉर्म में लिखेंगे तो यह हो जाएगा अंश बत्ता में हर, यानी अंश बाई हर। अब देखिए कि बीच में प्लस का चिन्ह दिया हुआ है, उसके बाद लिखा है 3/2। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 4 और 2 को यहाँ लेकर आए और इस दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करेंगे। 4 और 2 का एलसीएम ज्ञात करेंगे, यानी हर के रूप में जितना भी संख्या होगा उसको नीचे उठा कर लाएंगे, और जो भी अंक होगा, कोई भी अंक होगा, जैसे मान लीजिए दे दिया रहेगा 4/5 प्लस 3/8 प्लस 9/16, ठीक है। तो यह जितना भी नीचे का अंक दिया हुआ है, नीचे का जो अंक दिया हुआ है इसको हम नीचे लेकर आएंगे, और 5 का 8 का और 16 का, यानी 5 का 8 का और 16 का एलसीएम निकालेंगे। वैसे ही यहाँ करेंगे और 4 और 2 का एलसीएम निकालें। कि सबसे पहले छोटी संख्या से हम लोग कटाते हैं, ठीक है। तो छोटी संख्या से जब कटाएंगे तो यहाँ किस संख्या से कटाएं ताकि यह दोनों संख्या विभाजित हो जाए, ठीक है। तो यदि हम इसको 2 से लगाएंगे तो 2 से कितना बार लगाएं ताकि यह 4 कट जाए, ठीक है। तो यदि 2 का पहला 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा ना, ठीक है। तो 2 बार में यह कट जाएगा। उसके बाद देखिए यदि 2 से इस 2 में भाग करेंगे तो एक बार में लगेगा 2 एकम 2 हो गया। तो अब हमारा बनकर आ गया, और जो संख्या यहाँ बनकर आती है, यहाँ जो संख्या बनकर आती है इसको हम गुणा कर देते हैं। तो फिर यदि हम 2 से लगाएंगे भाग तो यह 2 एकम 2, क्योंकि यह एक बार में 2 कट जाएगा, और यह जो कट ही गया है तो इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं। तो अब इसको लिखेंगे हम 2 गुणे 2, क्योंकि यहाँ जो संख्या बनकर आती है इसको हम गुणा के रूप में लिखते हैं। तो 2 दूनी 4, और यही हमारा एलसीएम हो गया, यही हमारा एलसीएम हो गया। तो जब यह हमारा एलसीएम हो जाएगा तो इसको हम 4 लिख लेंगे, हो गया। यह 4 हम लोग लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, जो यह 4 दिया हुआ है इस 4 से इस 4 में भाग करेंगे, यानी इस 4 से और इस 4 में भाग करेंगे। तो आइए हम भाग करके चेक करते हैं। जब 4 से 4 में भाग करेंगे एक बार में कट जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा। अब देखिए तो जो हमारा एक आया हुआ है भागफल, जो हमारा एक भागफल आया हुआ है, इस एक भागफल से हम इस एक में जो ये भागफल एक हुआ है, इस भागफल से हम एक में जो यानी ऊपर का जो अंश है इसमें हम गुणा करेंगे। तो जब हम 1 गुणे 1 करेंगे तो हमारा 1 ही ना आएगा, 1 गुणे 1 यानी 1। तो जो हमारा 1 आया हुआ है इसको हम यहाँ लिख देंगे, हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए उसके बाद इस 2 को इस 4 से भाग करेंगे, इस 2 से 4 में भाग लगाएंगे। तो जब 2 से 4 में भाग लगाएंगे, 2 से 4 में भाग लगाएंगे तो 2 बार में कट देगा, 2 दूनी 4 कट जाएगा, ठीक है। 2 से 2 दूनी 4, इसको माइनस करेंगे हो जाएगा, कट जाएगा, काट दीजिए या 0 कर दीजिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ 2 आया हुआ है इस 2 से इस 3 में गुणा कर दीजिए। जो भागफल 2 आया हुआ है इस 2 भागफल से जो अंश के रूप में 3 दिया हुआ है इसमें गुणा कर दीजिए। तो 3 दूनी 6, लेकिन 6 लिखने से पहले जो बीच का प्लस दिया हुआ है इसको हम
यहाँ लिख देते हैं और 3 दूनी 6। इसको जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 में 6 जोड़ दीजिए 7 और बटा में 4, यही हमारा आंसर हो। हमारे सामने एक और सवाल आया हुआ है और यह सवाल यह दिया हुआ है कि 8/6 और 9/5 का भिन्न का जोड़ बनाइए। तो सबसे पहले हम पिछली सवाल में भी यही बताए थे कि जो नीचे का सवाल दिया हुआ है इसको पहले हम एलसीएम निकालेंगे। तो 6 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालने में तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम जब जानते हैं कि एक संख्या सम दिया हुआ हो और एक संख्या विषम संख्या दिया हुआ हो तो उसका एलसीएम निकालने से अच्छा है कि उसको गुणा कर दिया जाए। ठीक है, यानी कहने का मतलब यही हुआ कि यानी एक संख्या यहाँ सम दिया हुआ है, क्योंकि 6 क्या है, एक सम है और सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसको हम सम कहते हैं। और जो 5 दिया हुआ है यह एक विषम संख्या है और विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, उसे हम विषम कहते हैं। 6 और 5 का गुणा करेंगे तो 6×5 = 30, यही हमारा एलसीएम हो। अब देखिए जो यह 6 दिया हुआ है इस 30 से भाग करेंगे। ठीक है, यानी 6 से 30 में भाग करेंगे तो 6 से जब 30 में भाग करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 6×5 = 30। यानी 6 का पहरा कितना बार पढ़ दें ताकि या तो 30 आ जाए या 30 से कम आए, लेकिन अधिक नहीं होना चाहिए। तो 6 में यदि 5 से गुणा कर दें तो 6×5 = 30, इसको हम माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0 0। ठीक है, तो जो हमारा भागफल 5 बनकर आया हुआ है, भागफल हमारा 5 बनकर आया हुआ है, इस 5 से जो ऊपर अंश के रूप में 8 दिया हुआ है इसमें हम गुणा करेंगे। यानी जो भागफल 5 है इससे अंश के रूप में जो 8 दिया हुआ है उसमें गुणा करेंगे तो 8×5 = 40 और प्लस का चिन्ह। ठीक है, ये वाला प्लस। उसके बाद इस 5 से इस 30 में भाग कीजिए, 5 से 30 में भाग करेंगे तो 6×5 = 30, इसको माइनस करेंगे हो जाएगा 0 0। ठीक है, तो जो भागफल के रूप में 6 आया हुआ है इस 6 से इस 9 में गुणा कीजिए, यानी अंश के रूप में जो 9 है इसमें 6 से जो भागफल के रूप में आया हुआ है इससे गुणा कीजिए तो 9 × 6 = 54, 9 × 6 = 54। अब इतना करने के बाद ये जो दोनों संख्या ऊपर दिखाई दे रहा है, दोनों संख्या ऊपर दिखाई दे रहा है, इस दोनों संख्या को जोड़ दीजिए यानी ऐड कर दीजिए। तो जब 4 में 0 जोड़ेंगे 4, ठीक है, और 5 में 4 जोड़ेंगे 9 और बटा में कितना हो जाएगा 30। तो यही हमारा फाइनली आंसर होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और उम्मीद करता हूं कि यह सवाल आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी।